बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई पुलिस ने ऑनलाइन डेटिंग वाली वेबसाइटों के खतरात से आवाम को खबरदार कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मुश्तबा डेटिंग वेबसाइट्स और लूट मार या ब्लैक मेलिंग का शिकार लोगों के हालिया वाक़यात के पेश नज़र हुक्काम ने लोगों को खबरदार किया है कि वो ऐसे प्लेटफार्म्स और साइटों से दूर रहें। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई एक वीडियो में दुबई पुलिस ने इन ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पर धोखे से राब्ते में आने के खतरात की निशानदेही की है। वीडियो के मतन में कहा गया है कि लोगों की बुरी ख्वाहिशात उन्हें नामालूम अफराद के साथ बातचीत करने पर मजबूर कर देती हैं। अगर कोई डेटिंग स्कैम का शिकार हो गया है तो वो फौरी तौर पर दुबई पुलिस को इसकी इतला दें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अब आप दुबई में फेस मास्क की छूट के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अब इस खबर की तफसील। अगर आप किसी ऐसी तिबी हालत में मुब्तला हैं जो चेहरे का मास्क पहनने से बढ़ सकती है तो अब आपको मास्क पहनने से मुस्तस्ना करार दिया जा सकता है। दुबई हेल्थ अथॉरिटी DHA और दुबई पुलिस के ट्विटर पर कुछ तिबी मसाइल के हामिल शहरियों को www.dxbpermit.gov.ae मुलाहिजा करके चेहरे के मास्क पहनने से इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त देने के लिए कहा है। दरख्वास्त पर 5 दिन में कार्रवाई की जाएगी। आपकी दरख्वास्त देने के बाद DHA की जनरल मेडिकल कमेटी ऑफिस दरख्वास्त की जांच करेगा, जिसमें ऐसी मेडिकल रिपोर्ट भी शामिल करनी होगी जिसमें इस बात की तस्दीक की जा सके कि दरख्वास्त दहिंदा को तिब्बी मसाइल का सामना करना पड़ता है जो चेहरे के मास्क के ज़रिए बढ़ सकता है। मेडिकल रिपोर्ट्स के अलावा कलीदी दस्तावेज़ात जिनको पेश करना लाजमी है, इनमें दरख्वास्त गुजार की अमारात की शनाख्त भी शामिल है। नकाब से मुस्तस्ना अफराद के ज़ुमरे में वो अफराद शामिल हैं जो अफराद फिंगल डर्मेटाइटिस में मुब्तला हैं, ख़ास तौर पर अगर उनके चेहरे पर शदीद अलामात हों जैसे खून का बहना और खारिश होना और जल्द का खाल निकलना। वो लोग जो मास्क के किसी भी हिस्से से एलर्जिक हैं उन्हें भी इस्तिस्ना दिया जा सकता है। शदीद और बेकाबू दमी साइनस वाले अफराद, बेकाबू दमा के मरीज़, वो लोग जो जहनी और नफ्सियाती मसाइल रखते हैं। DHA ने जोर देकर कहा कि लोगों की कुछ किस्मों को छूट फराहम करने का फैसला अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद को यकीनी बनाना इसके मकसद का एक हिस्सा है। अगरचे मुस्तस्ना अफराद के लिए मास्क पहनना लाजमी नहीं है, अथॉरिटी ने उन्हें जहां तक मुमकिन हो अवामी मकामात पर चेहरा मास्क पहनने की तरगीब दी ताकि अपने और दूसरों को भी इन्फेक्शन के ख़तरात से बचाएं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कौमी परचम की तौहीन करने पर 10 से 25 साल कैद और 5 लाख दिरहम जुर्माने की सज़ा हो सकती है। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कौमी परचम के गलत इस्तेमाल के खिलाफ इंतबाह किया है कि ये एक काबिल सज़ा जुर्म है और जिन लोगों को कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब पाया गया है उनको 10 से 25 साल की सज़ा और 5 लाख दिरहम जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। अपने सरकारी ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट्स के सिलसिले में रियासती पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि ये झंडा कौमी शनाख्त, फ़ख्र, खुद मुख्तारी, सदाकत और वक़ार की अलामत है और झंडे को गलत इस्तेमाल करने की कोई भी कोशिश काबिल सज़ा जुर्म है। इन कानूनी ट्वीट्स की इशाअत अवामी हलकों में कानूनी कल्चर को फ़रोग़ देने और कानून के बारे में अवाम में शऊर उजागर करने के लिए अवामी इस्तगासा की ख्वाहिश के मुताबिक है, जो कवानीन से गफलत के नतीजे में होने वाली खिलाफ वर्जियों की शरह को कम करने में मुआविन है। फेडरल लॉ नंबर 2 आर्टिकल 3 और इसके बाद इसकी तरमीम के मुताबिक जो भी अवामी सतह पर या जानबूझकर मुत्तहिदा अरब अमारात के झंडे को गिराता, नुकसान पहुंचाता, तौहीन करता है उसे 10 से 25 साल की सज़ा और 5 लाख दिरहम जुर्माना होगा। इसके अलावा जो भी यूनियन के किसी मेंबर अमारात या खलीज तावन कौंसल के झंडे या किसी दूसरे मुल्क के झंडे को नुकसान पहुंचाता या तौहीन करता है तो उसे 10 से 25 साल कैद की सज़ा और जुर्माने की सज़ा दी जाएगी।
फेडरल पेनल कोड के आर्टिकल 176 के मुताबिक जो भी शख्स रियासत, इसके झंडे, इसके निशान, इसकी अलामतें या इसके किसी भी इदारे की तौहीन तंज करने, इसकी वकार या कद को नुकसान पहुंचाता है तो उसे कम से कम 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के बयान में मज़ीद कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल कैद और कम से कम 5 लाख दिरहम जुर्माना आयद होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। फाइजर कोरोना वैक्सीन इंसानों पर तजर्बात के दौरान कोरोना के खिलाफ 90% तक मौसर साबित हुई। अब इस खबर की तफसील। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों फाइजर और बायोएनटेक की जानिब से पीर के रोज़ बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इनकी तैयार करदा कोरोना वैक्सीन इंसानों पर फेज़ 3 के तजर्बात के दौरान कोरोना के खिलाफ 90% तक मौसर साबित हुई है। इस खबर के सामने आते ही यूरोपियन स्टॉक मार्केट में इजाफा देखने में आया और साथ ही तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। मज़ीद बरा ये खबर एक ऐसे वक्त में आई है जब दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और मुतअद्दिद ममालिक एक बार फिर लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस खबर का आना एक राहत से कम नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस खबर का खैर मकदम किया और इसे एक बड़ी खबर का नाम दिया है। इस वैक्सीन के इंसानों पर फेज़ 3 के तजर्बात जारी थे, जिनके इब्तदाई नताइज सामने आए हैं। इन नताइज के मुताबिक रज़ाकारों को इस वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने के 7 दिन बाद इन मरीजों में कोरोना के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा हो गई थी, जब ये मुदाफ़ियत पहली खुराक के 28 दिन बाद पैदा हुई थी। मज़ीद बरां इस वैक्सीन को तैयार करने वाली दोनों कंपनियों का कहना है कि वो 2020 में दुनिया भर में इस वैक्सीन की 50 मिलियन खुराकें सप्लाई करने की तवक्को रखती हैं, जबकि 2021 के दौरान 1.3 अरब खुराकें मुहैया करने की तवक्को की जा रही है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।